नमस्कार दर्शकों, आज हम आए हैं संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम सतलोक आश्रम उड़न जिला बैतूल में। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा भव्य कार्यक्रमों में से एक कार्यक्रम है आध्यात्मिक प्रदर्शनी। चलिए जानते हैं इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी में क्या क्या है। देखिए यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा आध्यात्मिक प्रदर्शनी में कुछ चित्र लगाए गए हैं, जिसमें परमेश्वर कबीर बंदी छोड़ जी को बदनाम करके काशी से भगाने के लिए हिंदू साधु संतों के साथ मिलकर काशी नगर में 3 दिवसीय विशाल भंडारे के झूठे निमंत्रण पत्र डलवाने का षड्यंत्र रचते हुए दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी के पीर शेख तकी। दूसरा चित्र यह प्रदर्शित कर रहा है कि दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी को उनके गुरुदेव परमेश्वर कबीर साहिब जी के नाम पर किए जा रहे 3 दिवसीय विशाल भंडारे का निमंत्रण पत्र पढ़कर सुनाते हुए शेख तकी पीर। यह है हमारा अगला चित्र। इसमें देखते हैं क्या दिखाया जा रहा है। शेख तकी पीर के षड्यंत्र अनुसार विशाल भंडारे के झूठे निमंत्रण पत्र पढ़कर काशी नगर में 18 लाख साधु और संत और उनके अनेक शिष्य इकट्ठे हो गए। सुबह सैर के दौरान इतनी भीड़ इकट्ठी होने के कारण पूछते हुए भक्त रविदास जी को साधु संत उन्हें प्राप्त हुआ निमंत्रण पत्र दिखाते हुए। आइए दर्शकों, देखा है कि बहुत सारे साधु संत इकट्ठे हो गए एक जगह पर। अब चलते हैं हम अगले चित्र की ओर। यह चित्र प्रदर्शित कर रहा है बिना सिंगों वाले 9 लाख बैलों और 1 लाख सेवादारों के साथ सतलोक से पका पकाया स्वादिष्ट भोजन लेकर काल लोक की धरती पर आते हुए केशव बंजारा रूप में परमेश्वर कबीर जी। देखिए दर्शकों, परमेश्वर कबीर जी जो संत रामपाल जी महाराज कबीर साहब को परमेश्वर बताते हैं, वो स्वयं कबीर बंजारा के रूप में आए थे और 9 लाख बैलों के साथ 1 लाख सेवादारों के साथ। आइए चलते हैं हम अगले दृश्य की ओर। अगले दृश्य में बताया जा रहा है परमेश्वर कबीर साहिब जी के विशाल भंडारे में पीने का पानी सतलोक से अदृश्य रूप में निरंतर जलधारा की तरह ऊपर से आते हुए पवित्र वाली गंगा नदी के जल से भी कई गुना स्वच्छ और स्वादिष्ट, जो भंडारे के पास टेंटों के पीछे गिर रही है। ये हमारा अगला दृश्य। इसमें बहुत सारे साधु संत भंडारा कर रहे हैं। चलिए देखते हैं ये किस उपलक्ष्य में, मतलब ये कैसे हो रहा है। काशी नगरी में चौपड़ के बाजार में सतलोक के अति स्वादिष्ट मोहन भोजन का आनंद लेते हुए विभिन्न धर्म संप्रदायों के साधु संत और आम जनता। देखिए कितने 18 लाख साधु संतों को कबीर साहिब जी ने भंडारा करवाया था, जिसमें साधु संत और आम जनता भी भंडारा कर रही है। चलिए चलते हैं अगले दृश्य की ओर। ये हमारा अगला दृश्य, जिसमें कुछ वस्त्र रखे हैं और मतलब जिन्हें दोहर कहते हैं और कुछ मोहरें रखी है। चलिए देखते हैं ये किस अभिप्राय में रखे गए। भंडारा करने के बाद जाने वाले साधुओं को प्रत्येक बार सोने की अशर्फी, सोने की मोहर, दोहर, कीमती शॉल और सूखा सीधा चावल, आटा, शक्कर, घी आदि बांटते हुए केशव बंजारा रूप में परमेश्वर कबीर साहिब जी। देखिए यदि कोई व्यक्ति भंडारा भी करवा रहा है, उसके बावजूद भी वो दोहर तथा मोहर दे रहा है, ये सिर्फ भगवान ही कर सकता है। चलिए आते हैं हमारे अगले दृश्य की ओर। देखिए दर्शकों, यहाँ पर दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी किसी गरीब की कुटिया के सामने वो गेट पर खड़े हैं। चलिए जानते हैं ये क्यों खड़े हैं। अपने पूज्य गुरुदेव परमेश्वर कबीर साहिब जी से भंडारे में पधारने की प्रार्थना करते हुए बादशाह सिकंदर लोधी को परमेश्वर कबीर साहिब जी अपनी गरीबी हालत को झूठी चिट्ठियों के बारे में बताते हुए। आइए चलते हैं अगले दृश्य की ओर। देखिए यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, जिस दृश्य में हम देख रहे हैं कि परमेश्वर कबीर जी के ऊपर मुकुट आकर लग रहा है, चरणों में फूल बरस रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? बादशाह सिकंदर लोधी की प्रार्थना स्वीकार करके कुटिया से बाहर पधारने पर परमेश्वर कबीर साहिब जी पर सुगंधित फूल बरसाने लगे तथा सतलोक से एक सुंदर मुकुट और चंवर उतरते हुए, मतलब एक सुंदर मुकुट और चंवर उतरा है आसमान से परमेश्वर कबीर साहिब जी के लिए। आइए अब चलते हैं हमारे अगले दृश्य की ओर। ये देखिए दिल्ली के बादशाह इतने पूरे, मतलब उस समय दिल्ली एक सबसे बड़ी राजधानी मतलब मानी जाती थी। उस समय भारत की जनसंख्या को इतनी अधिक नहीं थी, जिसमें दिल्ली के बादशाह इतना बड़ा राजा स्वयं एक गरीब के आगे दंडवत प्रणाम कर रहा है। ये कैसे हो सकता है? देखते हैं हम। परमेश्वर कबीर साहिब जी के शीश पर स्वतः ही मनोहर मुकुट सुशोभित हो गया और एक भक्त रविदास जी अपने पूज्य गुरुजी परमेश्वर कबीर साहिब जी पर चंवर करने लगे।
बादशाह सिकंदर लोधी अपने पूज्य गुरुजी के चरणों में मुकुट समेत दंडवत प्रणाम करते हुए, देखिए बादशाह स्वयं मुकुट के साथ अपने गुरुजी के चरणों में दंडवत प्रणाम कर रहा है। चलिए दर्शकों, अब चलते हैं हमारे अगले दृश्य की ओर। इस दृश्य में हम देख रहे हैं कि परमेश्वर कबीर साहब जी, सिकंदर लोधी तथा रविदास जी एक हाथी के विमान पर बैठे हुए हैं। चलिए देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। बादशाह सिकंदर लोधी की प्रार्थना स्वीकार करके हाथी पर अंबारी में बैठकर भंडारे रूपी मेले में जनता को दर्शन देते हुए परमेश्वर कबीर साहब जी और अपने पूज्य गुरु जी परमेश्वर कबीर साहब जी पर चमन करते हुए दिल्ली का बादशाह सिकंदर लोधी। चलो चलते हैं अब अगले दृश्य की ओर। अपनी प्यारी आत्माओं को सतलोक की जानकारी देने के लिए परमेश्वर कबीर बंदी छोड़ जी ने अपने ही दूसरे रूप केशव बंजारे जी के साथ ज्ञान चर्चा करते हुए और भंडारा जिमने के बाद सत्संग सुनाते हुए साधु संत और आम जनता, देख सकते हैं दर्शकों आप किस तरह केशव बंजारा एक तरफ बैठे हैं, किस तरह परमेश्वर कबीर जी एक साइड बैठे हैं और वो दोनों ज्ञान चर्चा कर रहे हैं लोगों को समझाने के लिए। चलिए दर्शकों, चलते हैं हमारे अगले दृश्य की ओर। यह है हमारा अगला दृश्य। इसमें क्या बताया जा रहा है, चलो देखते हैं। केशव बंजारा जी का लीलामय स्वरूप परमेश्वर कबीर साहिब जी में समाते हुए, देखिए दर्शकों यहाँ पर बताया जा रहा है स्वयं केशव बंजारा जी का लीलामय शरीर, इतना सुंदर शरीर कबीर साहिब जी में समाते हुए दिखा रहे हैं। मतलब कहने का अर्थ यही बनता है सीधा सा सिंपल सा कि परमेश्वर कबीर जी ही केशव बंजारा के रूप में प्रकट हुए थे। चलो दर्शकों, चलते हैं हमारे अगले दृश्य की ओर। इसमें कुछ इस तरह का दृश्य दिखाया जा रहा है जिसमें बैल है, जल है और बंजारे हैं। चलो इसको पढ़कर दिखाते हैं। 3 दिवसीय विशाल भंडारा समापन के बाद बैलों और बंजारों के रूप में पृथ्वी पर आए सतलोक के हंस गंगा नदी का जल स्तर एकदम बहुत नीचे हो गया था, पार करके वापस सतलोक जाते हुए। मतलब कहने का अर्थ यह है कि मतलब उस समय गंगा नदी इतनी ऊपर से बह रही थी कि कोई व्यक्ति वहां से जा ही नहीं सकता है, पर जैसे ही बंजारे और बैल वहां पर पास पहुंचे ऐसे ही गंगा नदी बिल्कुल डाउन पर हो गई और एक रास्ता छोड़ दिया और मतलब गंगा नदी ने उन्हें रास्ता दिया जाने के लिए। चलिए दर्शकों, देखते हैं हम आगे, बहुत सारे पोस्टर वगैरह चित्र लगे हुए हैं। चलिए देखते हैं क्या है आगे। इस चित्र में देखिए दर्शकों, यह बताया जा रहा है कि परमेश्वर कबीर साहब जी चारों युगों में आते हैं। वो कैसे, अभी हम इस चित्र के द्वारा ही समझेंगे। परमेश्वर कबीर जी अपनी वाणी में कहते हैं, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि सतयुग में सत सुकृत कह ठहरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। फर्स्ट रूप वो जब सतयुग में आते हैं तब परमेश्वर सतसुकृत के नाम से आते हैं, तब वो सेकंड युग में आते हैं तब परमेश्वर मुनिंद्र जी के नाम से आते हैं, और जब वो द्वापर में आते हैं तब परमेश्वर करुणामय नाम से आते हैं, और जब वो कलयुग में आते हैं तब अपने वास्तविक नाम कबीर नाम से आते हैं। आइए दर्शकों, आप देखते हैं अगले दृश्य की ओर। यहाँ पर एक ही पोस्टर में 2 दृश्य दिखाए जा रहे हैं, जिसमें एक साइड मलुकदास जी को मिले कबीर परमात्मा, दूसरे साइड मीराबाई को मिले कबीर परमात्मा। यहाँ पर एक ही दृश्य में एक ही पोस्टर में 2 दृश्य बताए जा रहे हैं। एक है संत गरीबदास जी को मिले कबीर परमात्मा, दूसरा है गुरु नानक देव जी को मिले कबीर परमात्मा। संत गरीबदास जी महाराज, ये नाम तो अक्सर आपने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की वाणियों में सुना ही होगा। संत गरीबदास जी महाराज कौन थे? संत गरीबदास जी महाराज छुड़ानी में रहते थे। छुड़ानी में उनका नाम क्या था? उनका प्रॉपर गांव करोथा में था। उनको परमेश्वर कबीर साहब जी जंगलों में गाय चराते हुए मिले। इसके बाद में उन्हें सतलोक के ज्ञान से परिचित करवाया और सतलोक ले गए, उन्होंने वास्तविक ज्ञान करवाया, जिससे उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी एक ग्रंथ बताते हैं अमर ग्रंथ साहिब, उसकी रचना करी, जिसका 3 दिवसीय अखंड पाठ यहाँ पर चल रहा है। आइए जानते हैं नानक देव जी के बारे में। नानक देव जी बेई नदी पर स्नान करते हुए नानक देव जी को परमेश्वर कबीर साहब मिले। गुरु नानक देव जी को कबीर परमात्मा मिले, इस बात का वर्णन हमने आपको उसी पोस्टर में करवा दिया था। आप चलिए देखते हैं गुरु ग्रंथ साहिब में इनके प्रमाण देखिए। यहाँ पर लिखे हैं कुछ प्रमाण। यहाँ पर लिखे हैं, यह
या ये गुरु ग्रंथ साहिब में प्रश्न नंबर 721 राग तिलंग महला एक घरू एक वाणी एक में लिखा है, या अरज गुफ्तम पेशी तो धर गौस गुन करतार हक्का कबीर करीम तू बे ए परवरदिगार। मतलब कबीर से यहाँ स्पष्ट हो रहा है कि गुरु ग्रंथ साहिब में भी कबीर साहिब को परमात्मा बताया गया है। आइए जानते हैं अगले गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी। इस वाणी में श्री गुरु ग्रंथ साहिब में प्रश्न क्रमांक 731 सुई महला एक घरू साथ में लिखा है, अंधुला नी जाति परदेसी खिनो आवे तीनु जावे ताकि संगति ना नक रहंदा क्यों करी मुड़ा पावे। मतलब उनका वो बताते हैं कि मेरा नीच जात परदेसी है जो छिन में आता है और छिन में जाता है, 1 मिनट में आ भी जाता है और चले भी जाता है, वह ताकि संगति ना करता, मतलब उसकी संगति मैं करता हूँ, वो स्वयं परमेश्वर है। आइए दर्शकों चलते हैं हमारे अगले दृश्य की ओर। देखिए दर्शकों, इस पोस्टर में बताया जा रहा है कि यथार्थ कबीर पंथ कौन सा है। यथार्थ कबीर पंथ कबीर सागर वाणी पृष्ठ क्रमांक 136 137 में वाणी लिखी है कि संवत 1775 होई तादिन प्रेम प्रगटे जग सोई साखी हमारी ले जीव समझावे असंग जन्म ठोर नहीं पावे 12वें पंथ प्रकट है वाणी शब्द हमारे के निर्णय ठाणी। मतलब यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी यह स्पष्ट कर बता रहे हैं कि सच्चा कबीर पंथ सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी का है, और वो इस बात का प्रमाण अपने मुख से नहीं दे रहे हैं, स्वयं कबीर सागर में वेदों में शास्त्रों में प्रमाणित कर बता रहे हैं कि जो कबीर पंथ सच्चा है वो सिर्फ संत रामपाल जी महाराज का है, बाकी किसी का भी नहीं। इसके बाद में उसमें लिखा है अस्थिर घर का मरम न पावे। मतलब जो अपना अस्थिर घर है, जो स्थिर घर है, उसका मर्म नहीं पा रहा है जीव, और यहाँ फालतू काल के लोक में पड़ा है। ये 12 पंथ हम ही को ध्यावे। 12 पंथ जो काल के द्वारा चलाए गए हैं, संत रामपाल जी महाराज जी सत्संग में बताते हैं, ये काल को ध्या रहे हैं। संत रामपाल मतलब परमेश्वर कबीर जी को नहीं ध्या रहे हैं। इसके बाद आगे बताया गया है 12वें पंथ हम ही चले आवे सब पंथ मेटी एक ही पंथ चलावे धर्मदास मोरी लाख दुआई सार शब्द बाहर ना जाई सार शब्द बाहर जो पड़ी बिचली पीढ़ी हंसना तीरी 33 अरब ज्ञान हम भागा सार शब्द हम गुप्त ही राखा मूल ज्ञान तब तक छुपाई मूल लग द्वादश पंथ मिट जाई। इस वाणी से संत रामपाल जी महाराज जी यही स्पष्ट करना चाहते हैं कि मतलब जो कबीर पंथ सच्चा है वो संत रामपाल जी महाराज का है। और इसके बाद में 12वें पंथ में संत रामपाल जी महाराज जी ने बोला है कि हम ही चल कर आएंगे 12वें पंथ में, और सब पंथ मेटकर एक ही पंथ चलाएंगे, इसके अलावा कोई दूसरा, यही इसका प्रमाण है। चलिए दर्शकों चलते हैं हम अगले दृश्य की ओर। देखिए दर्शकों, बहुत से लोगों के मुंह से हमने यह सुना है कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के कोई गुरु नहीं थे, यदि उनके गुरु थे तो उनके कोई गुरु नहीं थे। मतलब कहने का अर्थ यह बनता है कि संत रामपाल जी महाराज जी गुरु प्रणाली के अनुसार भक्ति नहीं बताते, पर यह बात बिल्कुल झूठी है। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर गुरु प्रणाली दिखाई गई है, जिसमें सबसे पहले हम पहले से क्यों पीछे से स्टार्ट करते हैं ना, कहते हैं ना व्यक्ति को ऊपर से नीचे नहीं नीचे से ऊपर देखना चाहिए, तभी उसकी पर्सनैलिटी का पता चलता है। संत रामपाल जी महाराज गुरु पदवी पर है, उनके पहले स्वामी रामदेवानंद जी महाराज गुरु पदवी पर थे तलवंडी भाई फिरोजपुर पंजाब में। उनके पहले उनके गुरुदेव संत चित्तानंद जी महाराज गांव गोपालपुर धाम सोनीपत हरियाणा के थे, और उनके गुरुदेव गंगेश्वरानंद जी महाराज गांव बाजितपुर दिल्ली में थे। उनके गुरुजी जुक्तानंद जी महाराज थे, और उनके गुरुजी संत ब्रह्मानंद जी महाराज गांव करोथा जिला रोहतक हरियाणा में थे। इसके बाद में उनके गुरुजी संत रामदास जी महाराज, और उनके गुरुजी संत ध्यानदास जी महाराज, और उनके गुरुजी संत शीतलदास जी महाराज गांव बहराना जिला रोहतक हरियाणा में थे, और उनके गुरुजी बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा जी। इनकी वाणियों का संत रामपाल जी महाराज जी ने, और इनके गुरु स्वयं परमेश्वर कबीर साहिब जी थे। मतलब बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज के गुरु स्वयं परमेश्वर कबीर साहिब जी ही थे। और जो लोग कहते हैं कि कबीर साहिब जी का कोई गुरु नहीं था, तो कबीर साहिब जी का गुरु भी संत रामपाल जी महाराज जी अपने सत्संग में बताते हैं कि उनके गुरु जी रामानंद जी महाराज थे, और रामानंद जी महाराज के गुरुजी परमेश्वर कबीर साहिब जी थे। मतलब परमेश्वर का कोई गुरु भी हो सकता है, भगवान ने भी गुरु बनाया तो फिर व्यक्ति को गुरु बनाना बहुत जरूरी है। आइए दर्शकों चलते हैं हमारे अगले चित्र की ओर। बहुत से लोग बोलते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी ने मतलब गुरु पदवी मन से ही संभाल ली, मतलब उन्हें किसी के द्वारा आदेश नहीं हुआ कि आप गुरु पदवी बनाएं,
मतलब उन्होंने स्वयं से ही गुरुपति बना ली। पर दर्शकों ये बातें बिल्कुल झूठी है। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में दिखाया जा रहा है कि नाम दीक्षा से पहले ज्ञान चर्चा करते हुए स्वामी रामदेवानंद जी महाराज व संत रामपाल जी महाराज, मतलब संत रामपाल जी महाराज को नाम देने का आदेश उनके गुरुदेव स्वामी रामदेवानंद जी महाराज से मिला है। आइए दर्शकों चलते हैं हमारे अगले दृश्य की ओर। परमात्मा का साक्षात्कार। हिंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज को परमेश्वर कबीर जी मिले। वो कहाँ मिले? 9 मार्च 1997 में संत रामपाल जी महाराज को परमेश्वर कबीर साहिब जी ने सतलोक से आकर साक्षात दर्शन दिए तथा संगत को सारनाम व शार शब्द देने की लीला की। संत रामपाल जी महाराज को उनके गुरुदेव का आदेश तो था ही कि आप नाम दो, परंतु स्वयं परमेश्वर कबीर साहिब जी ने भी आकर उन्हें सार नाम व सार शब्द का भेद खोलने को कहा। मतलब इस संसार में सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही पूर्ण संत है। देख सकते हैं दर्शकों आप इस चित्र में। चलिए चलते अगले दृश्य की ओर। दर्शकों देखिए इस चित्र में ये बताया जा रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी की आध्यात्मिक यात्रा, मतलब जो उनकी संघर्ष थे शुरू के, वो कैसे बीते। इसमें बताया जा रहा है संत गरीबदास जी महाराज आश्रम जिला शहीद भगत सिंह पंजाब में संत रामपाल जी महाराज इस प्रकार सत्संग किया करते थे। इसके बाद में संत गरीबदास जी महाराज आश्रम सहारनपुर उत्तर प्रदेश परमेश्वर कबीर साहिब जी के सशरीर सतलोक गमन उपरांत मंदिर मजार की जगह मगहर काशी उत्तर प्रदेश। मतलब संत रामपाल जी महाराज अपने परमेश्वर कबीर जी जहाँ से मगहर से सतलोक से गया कबीरा, जो संत रामपाल जी महाराज बताते हैं, वहां पर भी चले गए हैं। इसके बाद में संत गरीबदास जी महाराज आश्रम सहारनपुर उत्तर प्रदेश, संत गरीबदास जी महाराज आश्रम सहारनपुर उत्तर प्रदेश, मगहर काशी उत्तर प्रदेश, मगहर काशी उत्तर प्रदेश। मतलब संत रामपाल जी महाराज ने शुरुआती संघर्ष बहुत किया है, ये देख सकते हैं आप इस क्षेत्र में। चलिए चलते हैं हमारे अगले दृश्य की ओर। संत रामपाल जी महाराज जन कल्याण के लिए सरकारी नौकरी से त्याग पत्र। मतलब संत रामपाल जी महाराज की सरकारी नौकरी थी और उन्होंने जन कल्याण के लिए अपने सरकारी नौकरी को भी त्याग दिया। आप देख सकते हैं इस पत्र में। और संत रामपाल जी महाराज जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पर थे। सरकारी नौकरी इंजीनियर पोस्ट का त्याग पत्र ये है, आप देख सकते हैं क्लियरली। चलिए चलते हैं हमारे दृश्य की ओर। तत्वदर्शी संत, जो हमारी श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कि हे अर्जुन, उस परमेश्वर उस तत्वदर्शी संत की खोज कर जिससे तुझे परम शांति प्राप्त हो सके। तो देखिए यहाँ पर तत्वदर्शी संत के बारे में बताया गया है। संत रामपाल जी महाराज एकमात्र तत्वदर्शी संत है जिन्होंने इस संसार को, इस रहस्य को सर्व मानव समाज के सामने उजागर किया। किस प्रकार किया? इस संसार रूपी उल्टे लटके हुए वृक्ष को प्रदर्शित करते हुए किया। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस संसार रूपी उल्टे पे। और कबीर सागर बोध सागर पेज नंबर 1960 में प्रमाण है, गुरु के लक्षण 4 बखाना। प्रथम वेद शास्त्रों को ज्ञाना। मतलब गुरु के लक्षण यह होते हैं कि वो सबसे पहले वेद शास्त्रों का ज्ञान दे। दूसरा लक्षण यह होता है पुनि हरि भक्त मनो ब्रह्माणी। तृतीय समष्टि कही गानी। चौथे वेद की विधि सब कर्मा, यह जो गुरु गुण जानो मर्मा। मतलब जो शास्त्रों के द्वारा भक्ति बता दे वही पूर्ण संत है। चलिए दर्शकों चलते हैं हमारे अगले दृश्य की ओर। देखिए वहां पर तो बताए गुरु तत्वदर्शी संत के लक्षण। अब पूर्ण गुरु क्या होता है? देखिए पूर्ण गुरु को ही तत्वदर्शी संत कहते हैं और मुस्लिम धर्म में उसे ही बाखबर संत कहते हैं। चलिए जानते हैं। गरीबदास जी महाराज अपनी वाणी में बताते हैं, गरीब सदगुरु के लक्षण कहूँ मधुरे बेन विनोद, 4 वेद शास्त्र कहे 18 बोध। मतलब गुरु सदगुरु वही होता है जो 4 वेद 18 शास्त्र और पुराणों का ज्ञान खोलकर बता दे। चलिए दर्शकों चलते हैं हमारे अगले दृश्य की ओर। देखिए दर्शकों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज का पोस्टर लगा हुआ है। यहाँ हरियाणा प्रांत बताया जा रहा है। इसमें यह बताया गया उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम तू फिदा दाने दाने नु सर्व कला सदगुरु साहिब की हरियाए हरियाणे नु। यह वाणी कबीर साहिब संत गरीबदास जी महाराज जी के द्वारा तभी बोल दी गई थी जब पंजाब से हरियाणा अलग नहीं हुआ था। मतलब संत रामपाल जी महाराज और गरीबदास जी महाराज जो उनके गुरु है वही पूर्ण परमेश्वर है। उन्हें सारी बातों का पहले से ही पता था कि पंजाब हरियाणा में डिवाइड होगा। चलिए हम अगले दृश्य की ओर। अन्य धर्म गुरु बोलते हैं कि पाप कर्म तो भोगना ही पड़ेगा, पाप कर्म कोई नहीं मिटा सकता। मतलब जो हमारे कर्म में लिखा है वह कोई नहीं मिटा सकता। पर संत रामपाल जी महाराज के शिष्य और संत रामपाल जी महाराज ये दावा करते हैं कि पाप कर्म सद्भक्ति से मिट सकते हैं। मतलब उन्हें लाभ मिले, कैंसर जैसी बीमारियां तक ठीक हो गई है। चलते हैं हमारे अगले दृश्य की ओर।
देखिए दर्शकों, दहेज इतना बड़ा धब्बा समाज के नाम पर। दहेज एक ऐसी कुप्रथा है जिसके द्वारा कई बेटी गर्भ में ही मार दी जाती हैं और कई गर्भ से बाहर आने के बाद, जैसे कि कई बेटियों की शादी करने के बाद में भी उन्हें आग लगा दी जाती है, मार दिया जाता है, उनके पिताजी पर दबाव डाला जाता है कि हमें दहेज दीजिए, और कई बेटियां तो गर्भ में ही मार दी जाती है भ्रूण हत्या के द्वारा। पर संत रामपाल जी महाराज ऐसे सामाजिक कार्य कर रहे हैं जिससे कई बापों के सिर का बोझ कम हो रहा है और कई बेटियां बच रही है। मतलब दहेज मुक्त विवाह, देखिए कितने अनेकों दहेज मुक्त विवाह है। और दर्शकों, एक बात हमको यहाँ और आपको यहाँ और बताना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज के द्वारा किए गए भव्य कार्यक्रमों में से एक कार्यक्रम यह भी है कि आज 15 नवंबर 2024 को संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में दहेज मुक्त विवाह होने जा रहे हैं। आप आकर देख सकते हैं, संत रामपाल जी महाराज के द्वारा हर समागम में दहेज मुक्त विवाह होते हैं। आइए चलते हैं अगले दृश्य की ओर। देखिए यहाँ पर लोग संसार में कितना कष्ट उठा रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज इससे बोल रहे हैं कि यह संसार समझदा नहीं, कहंदा शाम दोपहर नु, गरीबदास ये वक्त जाते रहोगे इस बहर नु। ये वक्त जा रहा है, हम इस वक्त को यदि गवाएंगे, देखिए लोग कितना कष्ट भोग रहे हैं अपनी जिंदगी में, यदि हम ये वक्त गवा देंगे तो वापिस ये वक्त नहीं आने वाला है। चलिए चलते हैं हमारे अगले दृश्य की ओर। देखिए संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा बहुत अनेक धर्म के कार्य किए जाते हैं, समाज सुधार के कार्य किए जाते हैं, जिसमें से हमने आपको एक दहेज मुक्त विवाह के बारे में बताया था। इसमें और कुछ दिखाया जा रहा है। आश्रमों को बनाया कोरोना केंद्र, मतलब जब कोरोना पीड़ित लोग इतने मर रहे थे, उनके लिए पैसा नहीं था या कुछ नहीं था, गरीब लोग थे, वो इलाज नहीं करवा पा रहे थे, तो उनके लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने कोरोना केंद्र अपने आश्रम में बनवाया। इसके बाद में बाढ़ पीड़ितों की मदद की और देहदान भी करते हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्य। रक्तदान, नशा मुक्त, अंधविश्वास मुक्त समाज, वृक्षारोपण, जेलों में सत्संग, इस प्रकार के भव्य आयोजन संत रामपाल जी महाराज जी करते हैं। चलिए चलते हैं हमारे अगले दृश्य पे। देखिए 2009 की बात है जब संत रामपाल जी महाराज जी ने सभी धर्म गुरुओं को आमंत्रित किया था कि वह उनसे आकर ज्ञान चर्चा करें। यह है मुस्लिम धर्म के गुरु जाकिर नायक, जो अपने आप को बहुत बड़ा मानते, पर वो संत रामपाल जी महाराज जी से डिबेट करने नहीं आए। इसके बाद में धीरेन्द्र शास्त्री, जय गुरुदेव, दयानंद सरस्वती, सतपाल जी महाराज, अनिरुद्धाचार्य, किशोरी देवी और जग्गी वासुदेव, ऐसे कई में इस्कॉन वाले, राधा स्वामी जो सबसे बड़ा ठगी पंथ है, इस प्रकार के बहुत सारे पंथ है। आप जानते हैं जो लोग बोलते हैं संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों के विपरीत ज्ञान बताते हैं, तो यहाँ पर सभी धर्मों को, चारों धर्मों के शास्त्र रखे हुए हैं और बहुत सारे श्रद्धालु जन यहाँ पर अपने शास्त्रों से मिलान कर रहे हैं, कुछ मुस्लिम धर्म के, कुछ हिंदू धर्म के, कुछ सिख धर्म के, कुछ ईसाई धर्म के। देखिए यहाँ पर रखा है अथर्ववेद, ऋग्वेद और सभी वेद रखे हैं यहाँ पर, ब्रह्म पुराण, सामवेद, यजुर्वेद, योग दर्शन, ये है हमारे 6 सारे ग्रंथ रखे हैं। ये देख सकते हैं, कबीर शब्दावली, भाई साखे वाली साखी, शिव पुराण, बहुत कुरान शरीफ, मतलब यहाँ सभी धर्म को, और गरुड़ पुराण भी रखी हुई है जिसको हमारे पंडित जन मरने के बाद पढ़वाते हैं। देख सकते हैं दर्शकों, आप यहाँ पर सभी धर्म के ग्रंथ रखे हुए हैं और आप बहुत ही अच्छे से देख सकते हैं किस प्रकार संत रामपाल जी महाराज जी बहुत ही परोपकारी कार्य कर रहे हैं, जो जनता को शास्त्रों के अनुकूल ज्ञान बताकर और उन्हें मोक्ष दिलवा रहे हैं। ये देखिए दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज की एक पुस्तक जो उन्होंने स्वयं ने लिखी है, मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान। क्या मुसलमानों को उनकी कुरान का ज्ञान नहीं है? इस पुस्तक को पढ़कर वह जान सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी ने मन से ही लिख दिया मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान, उनकी कुरान शरीफ भी रखी हुई है और उससे मिलान कर कर उन्होंने उस पुस्तक को बनाया है। और दर्शकों, ये रही हमारी आध्यात्मिक प्रदर्शनी जो आपने पूरी देखी, और संत रामपाल जी महाराज जी के विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर जाकर आप नाम दीक्षा ले सकते हैं यदि आपको संत राम। और देखिए यहाँ पर ये दिखाया भी जा रहा है कहाँ कहाँ पर है। ऑस्ट्रेलिया में, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया में 3 है, बांग्लादेश में 1 है, नेपाल में 30 है, और इंडिया में तो 519 नामदान केंद्र है। कतर में 1, यूए में 1, इटली में 1, बेल्जियम में 1, नेदरलैंड में 1, हॉलैंड में 1 एंड यूके में 1, और यूएसए में 3, कनाडा में 4, ऑल नामदान सेंटर 519 इंडिया में है ये।
तो देखिए, आप देख ही सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी कितना परोपकार का कार्य कर रहे हैं और यही रही हमारी आध्यात्मिक प्रदर्शनी। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में।